Hi everyone, it's me आकाश गुप्ता currently secondary student at एम्स दिल्ली। तो गाइस बेसिकली इन दिस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि लास्ट फ्यू डेज स्ट्रेटेजीज फॉर क्रैक एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एग्जाम। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ना पैटर्न ऑफ एग्जाम से रिलेटेड। पैटर्न ऑफ एग्जाम में बात करूं, जो फिजिक्स का पेपर है ना लिटिल बिट टफ और लेंदी आएगा, और बायो का पेपर एंड केम का पेपर इजी एंड सिंगल लाइन क्वेश्चन आएगा। तो गाइस अब कमिंग डेज में ना मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मैं डेली बेसिस पे आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लास्ट 20 डेज मेरा था ना, तो मैंने अपने टाइम को कहां इन्वेस्ट किया था मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट डेली 30% फिजिक्स में, 30% केमिस्ट्री को देना चाहिए, एंड 40% आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बायो में। बिकॉज अगर बायो में आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन तो कर जाओगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। और एक बात और है, अगर बायो में आप जितना जल्दी क्वेश्चन को कर जाओगे उतना जल्दी आपको हेल्प मिलेगा, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको अपना फिजिक्स पे और केमिस्ट्री में टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। समझ गए ना। अब बात करते हैं कि हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड जीके आता है ओनली फॉर नर्सिंग एग्जाम में, जो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है। फर्स्ट हम बात करते हैं जीके से रिलेटेड। जीके में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा जो जीके में ना पेपर जो आएगा ना 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी आएगा। एज वेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट सिचुएशन इंडिया का चल रहा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और जीके में मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, आप क्या करो, डेली बेसिस पे 1.5 आवर या 1 आवर यूट्यूब पे कोई सीरीज फॉलो कर लो, आप इजी कर जाओगे जीके में रिलेटेड। ठीक है ना। अब बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में मेरा क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, फिजिक्स में अभी भी जो भी 20 डेज हमारा पैरामेडिकल का रिलेटेड पैरामेडिकल में है, एंड 15 डेज जो नर्सिंग से रिलेटेड जो टाइम है ना, आप क्या करो डेली बेसिस पे एज मच एज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो। और जिस भी क्वेश्चन से लग रहा है मेरा डाउट है या मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप क्या करो उसी कंसेप्ट रिलेटेड आपका नोट्स फॉलो कर सकते हो, या यूट्यूब के कोई भी वीडियो देख लो, सो दैट उस कंसेप्ट पे आपको क्लियरिटी मिल जाए। समझ गया ना। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभी भी आप जहां से भी पेपर दे रहे हो, चाहे रीनीट के लिए दे रहे हो, चाहे पैरामेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एक्सक्लूसिवली पेपर दे रहे हो, तो आपको यही स्ट्रेटेजीज अपनाना है। जिस भी क्वेश्चन में गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप आओ अपने नोट से या यूट्यूब के थ्रू उस क्वेश्चन को सही कर लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका जो फॉर्मूला सीट है ना, वह रेडी होना चाहिए। और डेली बेसिस पे हर एक चैप्टर को आपको फॉर्मूला रिवाइज करना ही होगा। गाइस मैं बताऊं, जो 30 क्वेश्चन है ना, उसमें जो 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है, बट कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, बट फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इजी कर जाओगे। समझ गए ना। अब बात करते हैं जो भी स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मेरा फिजिक्स नहीं हो पा रहा है, बहुत टफ है, मैं क्या करूं। उनके लिए मैं बताऊं, आपके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र यह है, आपको जो प्रियोरिटी वाइज चैप्टर ना आपसे फॉलो करना होगा। क्या करो भैया, आप बताओ कि प्रियोरिटी वाइज चैप्टर कहां से पता चलेगा। नीट का पेपर उठाओ, नीट का 10 ईयर का पेपर उठाओ, देखो कि किस ईयर में कौन से चैप्टर को ज्यादा प्रियोरिटी दिए हैं। बट अभी पेन एंड नोटबुक लो, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है प्रियोरिटी वाइज चैप्टर फिजिक्स में। जो हमारा जो सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट में सारा तीनों चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट, वेव ऑप्टिक एंड देन थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी। एटलीस्ट जो भी जितना चैप्टर में बताया ना, इस चैप्टर को क्या करो, आप एटलीस्ट अपना फॉर्मूला सीट रेडी कर लो। अगर फॉर्मूला सीट रेडी है तो उस चैप्टर से रिलेटेड एज मच क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो। अब बोलोगे भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करें, तो गाइस अभी आपको क्या करो, तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाओ विजय एजुकेशन को जो चैनल है वहां पे फॉलो करो। इस समय उन्होंने काफी सीरीज लॉन्च करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो। वहां पे जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मैंने लास्ट में जब मेरा 20 डेज था ना, मैंने एटलीस्ट डेली ना 6 to 8 आवर ना मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करता था। उन्हीं उन्हीं के जो भी क्वेश्चन कराते थे, उन्हीं का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करता था। गाइस मैं बताऊं मेरा क्या हेल्प हुआ था, मेरा बहुत ही बेटर हेल्प हुआ था। क्योंकि ना मैंने बहुत अच्छे सब चैप्टर कर भी रखा था, और लास्ट मेरा कॉन्फिडेंस ना यहाँ था ना, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ बिल्डअप हो गया था। मुझे पता चल गया था मेरा पेपर इस बार मैं इस एग्जाम को क्रैक कर ही जाऊंगा। तो आप जिन बच्चों का बोलते हैं ना फिजिक्स वीक है, तो आप जो मैं प्रियोरिटी ऑर्डर चैप्टर बताया हूं, एटलीस्ट उस चैप्टर को फॉर्मूला सीट रेडी कर लो, और उस चैप्टर से रिलेटेड एटलीस्ट 100 से 200 क्वेश्चन कर जाओ।
समझ गए ना। अब बात करते हैं इन स्टूडेंट के लिए और जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, अगर उनके पास नोट्स है फिजिक्स में, तो क्या करो, हर एक फॉर्मूला से रिलेटेड सर ने 4 से 5 क्वेश्चन करा रखे हैं। आप उसी नोट से, क्योंकि आपने उस नोट्स को अपने हाथ से खुद बनाया है या आपने प्रिंट आउट कराया है, आप उसी नोट्स को खुद पढ़े हो, आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आप उस क्वेश्चन को करोगे ना, आपके वही ब्लू प्रिंट आपके माइंड में चला जाएगा, और तो और आपको क्वेश्चन की कंसेप्ट बहुत फास्ट अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आप क्या करो, आपका जो भी नोट्स है ना, उस नोट्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो अभी। तो फिजिक्स में ओवरऑल मैं समराइज करूं, फिजिक्स में क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एज वेल एज विजय एजुकेशन का जो भी क्वेश्चन कराते हैं उनसे कर लेना। और आपका जो शॉर्ट नोट है ना, जो भी आपका फॉर्मूला सीट है ना, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। समझ गया ना। तो फिजिक्स में क्या स्टडीज होना चाहिए। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री में गाइस हमारा 3 पोर्शन होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब प्रियोरिटी में जो काफी वेटेज चैप्टर किसको ले देते हैं, ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, देन इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में सीधा फंडा एक बताऊं, जो भी 12th का पोर्शन है ना, हेलोल्केन, हेलोअरिकेन, हेलोअरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अमाइन, एज वेल एज बायोमोलिक्यूल। जो भी चैप्टर है ना, इसे क्या करो, एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करो। एनसीईआरटी में जितना भी इंटेक्स्ट दे रखा है उससे कर जाओ। और तो और जो भी इंटरमीडिएट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और नेमिंग रिएक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बस इतने ही कर जाओ, आप ऑर्गेनिक पे इजीली कर जाओगे। गाइस एक बात और, जो कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है वो बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उस नेमिंग रिएक्शन को आप अच्छा कर जाओगे ना, उससे तो यहां तक ना 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट नेम रिएक्शन से। और गाइस एक बात और, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन है, तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो शूट किया हूं, आप जाओ मेरे चैनल पे, आप उस वीडियो को देखो, आपको काफी हेल्प मिलेगा कि कौन सा नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर बार बार पूछा है। तो आप ऑर्गेनिक में ऐसे कर लो। एज वेल एज जो भी इंटरेस्ट, अगेन आपको मैं प्रियोरिटी फोकस होकर बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, इंटरेस्ट क्वेश्चन को आपको एनी हाउ स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक पोर्शन पे। इनऑर्गेनिक पोर्शन में आपको सेम फॉलो करना है एनसीईआरटी। अगर आपके पास नोट्स है, सने ट्रेंड और जो भी एक्सेप्शन करा रखे हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग में, डीएनए ब्लॉक, जो भी एक्सेप्शन है, जो भी ट्रेंड है, जो भी ग्राफ है, उसे आपको काकर बार बार डेली ट्रिक से या डेली मेमोराइज करके डेली याद करो। और तो अगेन इसका जो एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। कितनी बार ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में डायरेक्ट एकदम कॉपी क्वेश्चन आ जाता है। तो यह हेल्प होगा आपको, जो अंडरस्टैंडिंग करने में, वो पेपर में काफी हेल्प होगा अगर आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर रखा है तो। क्योंकि ना अगर आप सपोज कोई भी क्वेश्चन है आपने अच्छे से 1-2 बार कर रखा है, अगर वो पेपर में एग्जाम में आ रहा ना, आपको माइंड तुरंत क्लिक कर जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने किया था, तो क्वेश्चन मेरा वहां से आया, तो डायरेक्ट आपको इजी कर जाओगे, टाइम नहीं लगेगा। तो आप इंटरेस्ट क्वेश्चन तो नहीं, आप स्किप मत करना। तो ओवरऑल मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समराइज करूं, एनसीईआरटी करना है, इंटरेस्ट क्वेश्चन करना है। अगर आपको पास टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो नीट का जो पीवाईक्यू है उसे कर लेना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं फिजिकल में क्या करना है। फिजिकल में गाइस सिंपल फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूला रेडी कर लो। फिजिक्स में फिजिकल में सेम होता है, बट फिजिकल में बात करूं, इजी क्वेश्चन इजी आएगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट आंसर आएगा। बट हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा लेंथी कर सकते हैं, डेसिमल पे और 2 डेसिमल 3 डेसिमल पे क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला पे। तो आपको फॉर्मूला सीट रेडी करो, और 12th का जो भी चैप्टर है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हुआ, सोल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, उससे अच्छे से रीड कर लो, और फॉर्मूला सीट रेडी करके डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आपको समराइज करूं, केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में फॉर्मूला सीट रिवाइज करो, और इंटेस्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में सबका कर लेना, और नीट का पीवाईक्यू कर लेना। समझ गया ना। और अगर आपके पास नोट्स है, तो नोट्स को डेली रिवाइज कर सकते हो आप। अब बात करते हैं लास्ट में बायो का। अब बायो में बताऊं ओनली वन थिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सब कुछ है, एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, गीता है, कुरान है, जो कुछ है एनसीईआरटी ही सब कुछ है। अब एनसीईआरटी में क्या करो, डेली एटलीस्ट 4 से 5 चैप्टर डेली रिवाइज करो, लर्न करो, और लगे ना, जो भी लग रहा है कि हाँ नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है, आप वहां से हाईलाइट कर लो, या एनसीईआरटी में जो भी कॉर्नर में ना, वहां पे पुटअप कर लो, तो दैट आपको ना जब एक बार चैप्टर को रिवाइज करना, तो फास्ट में रिवाइज हो जाएगा उस चैप्टर को। तो आप मतलब इन द बायो में आप ऐसे कर लो। और अगर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप विजय एजुकेशन को टोटली ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए।
समझ गए ना। तो बायो में आपको टोटल एनसीईआरटी करना है, और एज वेल एज अगर टाइम है आपके पास तो लग रहा कि नहीं मैं बायो में 5 से 8 से 10 बार मैं चैप्टर को रीड कर चुका हूं और लग रहा नहीं अभी मैं मेरा बायो एकदम अच्छा हो गया है, तो आप क्या करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल उठाओ, उससे क्वेश्चन कर जाओ। समझ गए ना। और बाकी इससे अब ऊपर कुछ भी नहीं करना है। अगर लग रहा है भी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओ, कोई भी सीरीज फॉलो करके विजय एजुकेशन का कर जाओ, आपको बहुत ही हेल्प होगा। और गाइस मैं बताऊं, मैं लास्ट में बस यही किया था, मैं मुझे अच्छे से याद है मैं लास्ट में क्या किया था। लास्ट में मैं डेली 8 to 10 आवर इन्वेस्ट करता था अपना टाइम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और मैं क्या यूज करता था, विजय एजुकेशन। मैं क्या करता था, जो भी क्वेश्चन आता था, जो भी मेरा क्वेश्चन हो जाता था, मैंने उसे कल के स्किप कर देता था। और जो भी क्वेश्चन नहीं होता उसका स्क्रीनशॉट ले जाता था और देखता था हाँ ये क्वेश्चन मेरा क्यों नहीं हुआ। अगर मेरा फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं जाता था अगेन अपना फॉर्मूला शीट या अपना नोट उठाता था, उसमें देखता था मेरा कहाँ से मिस्टेक हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों मिस्टेक किया। देन अगेन उस क्वेश्चन को अपने एनालिसिस कॉपी में लिखता था और उसे बार बार रिवाइज करता था। रियली गाइस बहुत ही हेल्पफुल हुआ था मेरा। और आप भी ऐसा करोगे ना तो काफी बेटर रिजल्ट आएगा आपका भी। और गाइस एक बात और बताऊं, इस समय काफी पैनिक चल रहा होगा, आपको काफी फियर होगा कि मेरा क्या होगा इस बार। गाइस प्लीज पढ़ते रहना, अगर मेरा हुआ अच्छा ना तो आपका भी अच्छा होगा, बिलीव रखना। क्योंकि ना मुझे अच्छे से याद है ना, जब मेरा नीट में नहीं हुआ ना तो मुझे लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट अच्छा हुआ मेरा भी ना। तो आप भी डेडिकेटेड से फोकस से पढ़ना, और लास्ट में यही बोलूंगा सिर्फ पढ़ते रहना, रिजल्ट बेटर होगा। सो गाइस सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।